हेलो हे गाइस, वेलकम बैक। आज 25 जनवरी में मैं एक पहले छोटा सा एक मैसेज है कि भी 25 जनवरी में पहली चीज तो ये कि आज जो हिमाचल प्रदेश स्टेट है उसको स्टेटहुड का दर्जा मिला था 25 जनवरी 1971। ठीक है, उस दिन की बात है। और आज 25 जनवरी अगर हम 2022 की बात करें तो नेशनल टूरिज्म डे है, ये आपने याद रखना है। नंबर 3, नेशनल वोटर्स डे भी आज ही। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो फाउंडेशन है जो बना, उस चीज की सेलिब्रेशन के लिए 25 जनवरी को हम नेशनल वोटर्स डे भी सेलिब्रेट करते हैं। आज के न्यूज़पेपर में एक बड़ा इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, अगेन इट इज रिलेटेड टू इकोनॉमी, और उसी के साथ में कुछ डिफरेंट न्यूज हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे। तो जो नए लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आज मैं बता दूं कि हमारी डेली वीडियो में न्यूज प्लस एडिटोरियल का एनालिसिस आता है, तो आप अगले आने वाले कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आज, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट इन द सेंस कि एक अलग से जो चीज हम एनालिसिस के साथ में किया करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। आज का न्यूज़पेपर न्यूज़ और एडिटोरियल एनालिसिस स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक अनाउंसमेंट है, छोटी सी अनाउंसमेंट ये है कि जो हम डेली पीडीएफ डालते हैं, मतलब डेली की जो पीडीएफ है हिंदू की, जिसमें हम न्यूज़ प्लस एडिटोरियल डिस्कस करते हैं, इसमें एक एडिशन करेंगे हम, छोटा सा एक ऐड करेंगे। चीज़ क्या ऐड करना चाहता हूँ मैं इसमें, चीज़ कि हफ्ते के 3 दिन या फिर 2 दिन या फिर जैसे भी प्रोग्राम बनता है, मिनिमम 3 डेज का टारगेट रखेंगे कि एक मेंस का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आपके साथ में। उस क्वेश्चन को लिखना कैसे है, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, उसमें कंटेंट कितना डालना, मतलब एक क्वेश्चन होएगा मेंस का किसी भी सब्जेक्ट का जो कि थोड़ा हाइप में होगा या फिर जो हॉट टॉपिक होगा, और उसके साथ में उसका आंसर। तो आपको थोड़ा एक मॉडल आंसर पता लगना स्टार्ट हो जाएगा कि किस तरह से हम लिख सकते हैं, फिर आप फर्दर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है जी। तो आज का न्यूज़पेपर और एडिटोरियल की जो डिस्कशन है उसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहली न्यूज़ है पाकिस्तान की, जो इसके है क्या कि भाई जो पाकिस्तान की हिंदू काउंसिल है ना, उसने बोला कि अलाउ किया जाए हिंदू को, मुस्लिम को और सिख को, जो कि पिलग्रिम्स हैं, कि जो ट्रैवल कर सके न्यू दिल्ली, मतलब इंडिया में आने के लिए वो परमिशन मांग रहे हैं। आपको भी पता है काफ़ी टाइम से पाकिस्तान के साथ में हमारी जो ट्रेड है या फिर कोई और चीज़ है वो बंद पड़ी है। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि हमें अलाउ किया जाए, कि जो ये कमीशन है, ये जो काउंसिल है, ये बोल रही है हमें अलाउ किया जाए ताकि हम इंडिया विजिट कर पाए। और ये चाहते हैं कि ये जो प्रोग्राम है ये देखिए 4 डे टूर हो, और जिसमें वो चाहते हैं 29 जनवरी तो से लेकर Feb 1 तक वो विजिट करना चाह रहे हैं। और कहाँ कहाँ पे, जयपुर में, अजमेर, दिल्ली, आगरा और हरिद्वार, तो ये लोकेशंस पे वो विजिट करना चाह रहे हैं। अभी ये जो प्रपोजल है वो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को पहुंचा दिया गया है, अभी वो डिसीजन बनाएंगे और आगे पता चलेगा कि वो अलाउ करते हैं या नहीं करते। ठीक है जी। तो नंबर 1 न्यूज़ आज की ये है। नंबर टू न्यूज़ इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, वैसे भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहले तो न्यूज़ देखते हैं। जो पीएम मोदी हैं, जो पीएम है, उन्होंने अर्ज किया चिल्ड्रन को कि भाई नेताजी की जो एग्जाम्पल सेट की गई हैं, मतलब हमने कल भी देखा था नेताजी सुभाष चंद्र बोस 125th एनिवर्सरी की हमने कल बात की थी उनकी, तो उनकी जो एग्जाम्पल्स हैं उनको फॉलो करो। ठीक है, लेकिन ये चीज़ उन्होंने कब बोली, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। एक मतलब नेशनल चाइल्ड अवार्ड है हमारे यहाँ पे, बाल पुरस्कार जिसको हम बोलत देते हैं। 2022 का जो नेशनल चाइल्ड अवार्ड के विनर्स हैं, ये देखिए विनर्स हैं जो नेशनल चाइल्ड अवार्ड 2022 के, उनको बोला कि भाई आप देखिए कि वैल्यूज़ थी जो सेक्रीफाइस किया अपने गुरु गोविंद सिंह जी ने, कि 4 जो उनके बेटे थे सबको ही सेक्रीफाइस है ना, उनका एक बड़ा सेक्रीफाइस है कि बच्चों का सेक्रीफाइस सबसे बड़ा हम सेक्रीफाइस मान सकते हैं। तो इस वजह से उन्होंने पहली एग्जाम्पल तो गुरु गोविंद सिंह जी की दी कि उनको उनके जो चीज़ें उनको मतलब देखो, उनकी सेक्रीफाइस को देखो कि किस तरह से हम अपने लिए, अपनी कंट्री के लिए, अपनी जो जन्मभूमि उस चीज़ के लिए किस तरह से हम काम कर सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अगेन एग्जाम्पल दी कि उनका मोटो क्या था, नेशन फर्स्ट। पहले वो हर एक जगह पे क्या बोल रहे हैं, नेशन फर्स्ट की एग्जाम्पल देना चाह रहे हैं। अभी ये जो बच्चे थे 29 चिल्ड्रन थे,
किसमें? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, मतलब वही नेशनल जो चाइल्ड अवार्ड है 2022 का। ये उन बच्चों को मिलता है जो कि एक्सेप्शनल अचीवमेंट में आते हैं, इनोवेशन, सोशल साइंस, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, आर्ट्स, कल्चर, वो वाले बच्चों को ये प्राइज़ मिलता है। ठीक है जी। इसमें एक तो मिलता है सर्टिफिकेट प्लस 1 लाख का प्राइज़ मिलता है। और ये जो सर्टिफिकेट इनको दिया गया है इस बार ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को ध्यान में रख के दिया गया है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके एक तो अभी इन बच्चों को सर्टिफिकेट मिला है और 1 लाख रुपीज़ की हर एक बच्चे को एक अमाउंट मिली है। ठीक है जी। अभी इन बच्चों को दोबारा से फिर बुलाया जाएगा और इनको ऑनर किया जाएगा। कहाँ पे? जब हम आज़ादी अमृत महोत्सव मना रहे होंगे और टू मार्क दी 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है जी। तो इस ओकेजन पे उनको मोटिवेट किया जाएगा बाय द अचीवमेंट्स ऑफ द पास्ट बट टू ऑनर दी प्लेजेस मेड इन द प्रेजेंट एंड टू ड्रीम एंड सेट गोल्स फॉर द फ्यूचर ही स्ट्रेस्ड। ठीक है जी। और उन्होंने बोला कि बच्चों को कि भाई आप जीते हो, आपकी बात कोई और भी सुनेगा या फिर आपके स्कूल में आप जाओगे तो आप यही एक मतलब उनको रिक्वेस्ट लगा लो, उनको अर्ज किया कि भाई बच्चों आपको वोकल फॉर लोकल के लिए मैसेज देना है, कैंपेन करना है कि जो चीज़ हमारी यहाँ पे बन रही है उसी को ज़्यादा प्रेफर किया जाए, इंडियन ओरिजिन की चीज़ों को एज कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज़ की चीज़ें। ठीक है। तो वोकल फॉर लोकल की यहाँ पे उन्होंने बात की। फिर आगे एक और चीज़ देखते हैं, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। मैंने अभी बताया, इसमें आपने एज भी याद रखनी है, 5 से लेकर 18 तक, 5 to 18 ये बच्चों को क्या दिया जाएगा? पुरस्कार दिया जाता है। और वेरी इंपॉर्टेंट, ये देता कौन है? गिवन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फिर दूसरी और चीज़, वीक प्रेसिडिंग रिपब्लिक डे 26 जनवरी एवरी ईयर। मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है। और ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एक जो है मेडल मिलता है, मतलब एक अभी सर्टिफिकेट मिला है, और 1 लाख का जो प्राइज़ है वो मिलता है, मेडल, 1 लाख प्राइज़ और सर्टिफिकेट। ठीक है जी। तो ये न्यूज़ थी। सेकेंड न्यूज़ आज की। नंबर 3 न्यूज़ की बात करेंगे। नंबर 3 न्यूज़ है कि एक जो ऐप है रिवैम्प्ड CGHS वेबसाइट ऐप लॉन्च्ड। अब ये CGHS होता क्या? देखिएगा यहाँ पे देखते हैं। रिवैम्प्ड सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। ठीक है जी। रिवैम्प्ड सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, ये एक नोडल हेल्थ केयर प्रोवाइडर है टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम जो है एक नोडल हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। किसको? गवर्नमेंट एम्प्लॉय नंबर 1, पेंशनर नंबर 2 एंड सर्टन अदर कैटेगरी नंबर 3 ऑफ द बेनिफिशियरी दैट डिपेंडेंट एंड देयर डिपेंडेंट्स इनरोल्ड अंडर द स्कीम। जो इस स्कीम के अंडर है उनके डिपेंडेंट्स जो हैं उनके लिए। ठीक है जी। तो ये जो वेबसाइट है उसको अपग्रेड करके दोबारा से चला दिया गया है जिस तरह से इंडियन गवर्नमेंट की गाइडलाइंस थी। ये जो साइट है दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए। ये बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश में इसकी प्रोविज़न आती है और विद प्रोविज़न टू मेक इट मल्टी लैंग्वेज भी इसको बनाने के फ्यूचर में कोशिश की जाएगी। ठीक है। तो आज की पहली न्यूज़ हमने डिस्कस की और इसके बारे में हमने पता किया। उसके बाद में जो बाल पुरस्कार वाला था वो था पहली न्यूज़। तो आपको भी पता है कि पाकिस्तान के लोगों ने बोला, हिंदू काउंसिल ने। नंबर 2 बाल पुरस्कार, नंबर 3 हमने ये जो CGHS के बारे में इसको डिस्कस किया। नंबर 4 न्यूज़ देखते हैं आज की। देखिए इंडिया इजराइल के जो रिलेशंस है वो हमेशा इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो इसके लिए जो न्यूज़ है वो भी इंपॉर्टेंट है। देखते हैं कैसे। देखिए पहली जो चीज़ है यहाँ पे हमने याद रखना है कि भाई जो इंडिया और इजराइल के रिलेशन स्टार्ट हुए हैं वो 1992 में स्टार्ट हुए थे। तो आपको पता है भाई, तो अभी कितने ईयर्स हो गए? 30 ईयर्स इनको कंप्लीट हुआ। तो इन्होंने जब ये 30th एनिवर्सरी जब ये मनाने की कोशिश कर रहे हैं तो इन्होंने एक जो फ्लैग बनाया है उसमें आप देख सकते हैं एक साइड पे तो उनका जो स्टार रहता है, डेविड बोलते हैं इसको, डेविड स्टार, और हमारा अशोक चक्र। तो इस तरह का इन्होंने एक फ्लैग सा क्रिएट किया है जिसमें इंडिया और इजराइल की फ्रेंडशिप की बात हो रही है। और इसी के साथ में अगर हम बात करें, एक तो आपको ये पता चल रहा गया कि 3 डेकेड से हम इसको फॉलो कर रहे हैं, 30 साल पूरे हो चुके हैं। नंबर 1 ये फ्लैग के बारे में पता चला। और क्या इसमें इंपॉर्टेंट है कि इजराइल की लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इजराइल की लोकेशन में आपको पता है इजराइल के साथ जो बाउंड्री टच होती है जॉर्डन की, और मैं ऊपर से स्टार्ट कर लेते हैं मेडिटेरेनियन सी की नंबर 1। और अगर मैं लैंड की बात करूं तो नंबर 1 में आएगा लेबनान, नंबर 2 आता है यहाँ पे सीरिया, नंबर 3 आता है जॉर्डन, नंबर 4 यहाँ पे आता है इजिप्ट।
ठीक है जी। तो इस चीज़ को आपने याद रखना है कि कौन कौन सी जो लैंड बाउंड्री है इजराइल को टच करती है। अब ये जो गाज़ा स्ट्रिप है जी, ये गाज़ा स्ट्रिप में पैलेस्टाइनियंस जो लोग हैं वह यहाँ पे रहते हैं। आपने रिसेंटली सुना होगा कि यहाँ से एयर स्ट्राइक हो गया था, तो आयरन डोम सिस्टम है जो इजराइल का, उन्होंने यूज़ करके यहाँ से जो चीज़ थी उसको बचाया। ये जो वेस्ट बैंक वाला एरिया है, ये इस वजह से वेस्ट बैंक इसका नाम है क्योंकि ये वाली जो मैंने अभी ड्रॉ किया है ये एक जॉर्डन रिवर है, जॉर्डन रिवर के वेस्ट में है, तो वेस्ट बैंक इसका नाम है। और वेस्ट बैंक में एक डिस्प्यूटेड साइट है जिसको हम बोलते हैं जेरूसलेम, ठीक है। तो जेरूसलेम में 3 रिलीजन्स हैं जो मानते हैं कि भी ये हमारी होली साइट है। एक तो मुस्लिम है, एक है जूइस और तीसरा है क्रिश्चियन, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है जी। आगे देखते हैं। अगली जो न्यूज़ है आज की कि जो यूएई है, हाउथीज जो लड़ाई कर रहे थे, ये इश्यू को डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन जो हाउथीज है उन्होंने मिसाइल जो है यूएई की तरफ डाली, तो बैलिस्टिक मिसाइल थी, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया किसने? यूएई ने, ये है। लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल होती क्या है? ये रॉकेट की तरह काम करती है, जस्ट लाइक रॉकेट के वो यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे हम इसके कैप्स ही बना देते हैं कि ये पहले ये फिर दूसरा तीसरा, मतलब एक टारगेट इनको पहले सेट कर दिया जाता है कि इसी टारगेट पे गिरना है, तो वो वहीं पे जाती है। और ये ज़्यादातर अगर हम बात करें तो ये वाली जो मिसाइल है वो अंडर एटमॉस्फेयर ही रहती है, बाहर नहीं, सॉरी ये एक्सो एटमॉस्फेयर है, मतलब जो ये एटमॉस्फेयर के पहले बाहर जाती है फिर दोबारा एंटर करती है। इट्स लाइक अ रॉकेट ओनली। तो ये स्ट्रेटेजिक वेपन सिस्टम है जो कि फॉलो करता है बैलिस्टिक ट्रेजेक्टरी को डिलीवर अ पेलोड फ्रॉम इट्स लॉन्च साइट टू प्री डिटर्मिन्ड टारगेट, ठीक है जी। और ये जो बैलिस्टिक ट्रेजेक्टरी की अगर हम बात करते हैं, इज द पाथ ऑफ एन अनपावर्ड ऑब्जेक्ट एज एन मिसाइल मूविंग ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। मतलब जो हमने बात की कि यार जो टारगेट है, जो चीज़ें हैं, उसको पहले सेट कर लिया जाता है, फिर वहीं पे गिरेगा। ऐसा नहीं कि यार बाद में भागता भागता किसी जो टारगेट सेट किया कि उसी की तरफ जाता रहेगा, नहीं। इट्स नॉट अ काइंड ऑफ मिसाइल। वो क्रूज मिसाइल की हम बात करते होते हैं, तो बैलिस्टिक मिसाइल में ये चीज़ आ जाती है। अगली न्यूज़ जो आज की हमने डिस्कस करनी है वो है कि जो इंडिया है वो $300 बिलियन का टारगेट लेके चल रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स में, वो 2026 तक बनाने की कोशिश करेगा। अब इसमें देखते हैं, इसमें थोड़ा चेंज आया है और ये आपने नोट डाउन करना है। अगर आपने पहले नोट्स बनाए हुए हैं इस चीज़ के तो उसको चेंज करना है। देखिए, एक पॉलिसी रहती है हमारे पास, नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स 2019, और इसी ये जो पॉलिसी है, इस पॉलिसी के जरिए नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स जो है 2019 की, इस पॉलिसी में लिखा गया था, बोला गया था कि $400 बिलियन का जो टारगेट हम रखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स में बाय 2025। लेकिन बिकॉज ऑफ दी हर्डल्स जो हमें आ रही हैं, तो हमने जो टारगेट है उसको थोड़ा छोटा किया है, $300 बिलियन बाय 2026, राइट। पहले 400 बिलियन था, अभी 300 बिलियन की हम बात कर रहे हैं। ये जो राजी डॉक्यूमेंट है, ये जो चीज़ है, ये जो चेंज्ड टारगेट है, जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो ये किसने दिया? मीटी ने ये टारगेट दिया है। ये चीज़ आपने याद रख लेनी है। और हमें चैलेंजेस क्या आ रहे हैं? हमें चैलेंजेस क्वालिटेटिव भी आ रहे हैं, क्वांटिटेटिव भी आ रहे हैं। क्वालिटेटिव जैसे नॉन टैरिफ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड इस तरह के चैलेंजेस आ रहे हैं, लेकिन क्वान्टिटेटिव जैसे टैरिफ हो गया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इस तरह के जो चैलेंज हमें देखने को मिल रही हैं, जिसकी वजह से हमने जो टारगेटेड जो हमारी चीज़ है उसको नीचे किया थोड़ा। अब आगे देखते हैं। आगे हमारा आज का एडिटोरियल है और आज एडिटोरियल में मैक्रो इकोनॉमिक की अनसर्टेनिटीज़ के बारे में बोला गया है। देखिएगा, यहाँ पे जो यूएस फेडरल रिजर्व है, जैसे हमारा सेंट्रल बैंक की अगर मैं बात करूँ, इंपॉर्टेंट बैंक की बात करूँ, तो हम आरबीआई को बोलते हैं, है ना। लेकिन वहाँ पे अगर मैं यूएसए में बात करूँ तो वहाँ पे आता है यूएस फेडरल रिजर्व। जब मैं यूएस फेडरल रिजर्व की रज बात करता हूँ तो वहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है वो इंक्रीज़ कर दी गई है। तो इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि अगर यूएसए ने इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ किया है, आप इसको याद रखिएगा, तो हमारे इंडिया के जो कैपिटल है वो बाहर जा सकती है। ऑब्वियसली जो लोग हैं बाहर इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि वहाँ पे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलेगा, तो यहाँ पे तो कम मिल रहा है अभी, ठीक है। तो आरबीआई को इस चीज़ के बारे में सोचना पड़ेगा। तो ये तो पहला पॉइंट तो ये लिखा हुआ है। नंबर 2, ग्लोबली जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो इस चीज़ को चेंज कर रहे हैं, तो मे बी इंटरेस्ट रेट्स को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा आरबीआई को, ये चीज़ बोली जा रही है। नंबर 3 देयर इज़ एन इन्फ्लेशनरी प्रेशर। WPI की अगर मैं बात करूँ तो वो 14.32% के नज़दीक पहुँच चुका है, विच इज़ जो कि मैं बात करता हूं अगर तो बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है WPI। लेकिन अगर मैं CPI की बात करूं, CPI आज भी अपनी जो उसकी रेंज है, जो टारगेट है, उसी में है। 5.03% में CPI रुका हुआ है। तो CPI में अगर हम बात करते हैं, इसका टारगेट है 4 ± 2%, मतलब
2% से लेकर 6% तक का जो टारगेट हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का रहता है, तो आपने इस चीज़ को याद रखना है। नंबर 3 पॉइंट है CPI का, जो आपने याद रखना है प्रॉपर तरीके से। फिर उसके बाद में अगर मैं नंबर 4 यहाँ पे बात करता हूँ तो NPAs की बात करता हूँ। तो जो भी एक्सेस इक्विटी छोड़ी है RBI ने, उसको भी ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अदरवाइज जो एक रिपोर्ट आई है किसकी, RBI की, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट ऑफ 2021, ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है प्रीलिम्स का कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट 2021 की कौन रिलीज कर रहा है, तो RBI ने किया। उसने बोला कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे, जो कि अभी 6.9% है लेकिन फिर 9.5% हो जाएंगे इन 2022। ये चीज़ आपने याद रखनी है। इंटरेस्ट रेट का स्ट्रक्चर नंबर 5 पॉइंट यहाँ पे आपने समझना है कि जो बॉन्ड यील्ड है वो इंक्रीज हो रही है बजट के नज़दीक, तो गवर्नमेंट के लिए थोड़ा सा खतरे का साइन है, इस चीज़ को देखना चाहिए। नंबर 6 पॉइंट में यहाँ पे जो लिखने वाले हैं वो लिखते हैं कि भाई ओमाइक्रोन या ओमिक्रोन, जो भी आप बोलना चाहते हो, मुझे लगता है ओमाइक्रोन एक अच्छी प्रोनाउंसिएशन है इसकी। ओमाइक्रोन एक रिमाइंडर वो दे रहे हैं कि भाई अभी ख़त्म नहीं हुआ कोविड। ओमाइक्रोन ने आके ये बताया अभी कोविड ख़त्म नहीं हुआ जनाब, ये आगे चलता रहेगा। और इस चीज़ में एक और चीज़ इन्होंने बताई कि जो पब्लिक स्पेंडिंग है सर, जो पब्लिक स्पेंडिंग है वो बड़ी कम हुई है, और वो आज भी अगर हम बात करें वो बिलो 1% ऑफ GDP है। पब्लिक हेल्थ स्पेंडिंग जो हम बात करेंगे, पब्लिक स्पेंडिंग ऑन हेल्थ है जो, वो 1%, बिलो 1% ऑफ GDP, ये बड़ी कम है। तो इस चीज़ को देखना चाहिए सरकार को। नंबर 6 पॉइंट हमने कर लिए। नंबर 7 पॉइंट जो एडिटोरियल वाला बंदा बोल रहा है वो कहता है कि अगर आप फिजिकल डेफिसिट के पीछे भागोगे ना, कि हमने फिजिकल डेफिसिट कम करना है जी। फिजिकल डेफिसिट, अब जो बच्चों ने इकॉनमी मेरे से की है उनको तो पता है भाई कि एक तो एक्सपेंडिचर की हम बात करते हैं, एक रेवेन्यू की बात करते हैं। अब आपको लग रहा होगा एक्सपेंडिचर बंदा पहले लिख कर बैठ गया, मैं इसलिए लिख कर बैठ गया, जो सरकार है पहले वो अपना एक्सपेंडिचर डिसाइड करती है, फिर रेवेन्यू डिसाइड करती है मैं कहाँ से पैसे निकालूंगी, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर अगर आपका इंक्रीज हो रहा है, रेवेन्यू अगर आपका कम है, लेट्स से आपने एक्सपेंडिचर किया 100 रुपीज़ का, लेकिन आपको रेवेन्यू इकट्ठा हुआ 70 रुपीज़ का, तो 30 रुपीज़ का आपका क्या हो गया, डेफिसिट हो गया। तो जो फिजिकल डेफिसिट है वो बोल रहे इसको कम किया जाए, मतलब जो 30 रुपीज़ का फिजिकल डेफिसिट का उसको कम, कि जो एक्सपेंडिचर है उसको कम किया जाए। लेकिन ये जो एडिटोरियल वाला बंदा जो लिख रहा है वो बोलता है भाई अगर फिजिकल डेफिसिट कम कर दिया तो ये 8th पॉइंट कैसे पूरा करोगे, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रही है। आपको भी पता है जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो पीक पे इस टाइम पे। तो उन्होंने बोला फिजिकल डेफिसिट, इंटरेस्ट रेट, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ये NPAs की प्रॉब्लम, हर एक चीज़ को इकट्ठे करके चलना चाहिए। और वेरी इंपॉर्टेंट, इन्फ्लेशन। तो ये कंक्लूजन क्या दे रहे हैं, राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट नीड्स टू बी एड्रेस्ड थ्रू एन अर्जेंट पॉलिसी रिस्पॉन्स दैट स्ट्रेंथन जॉब गारंटी प्रोग्राम्स। ठीक है, कि ये ना हो कि अकेली GDP बढ़ती ही रहे या ग्रोथ बढ़ती रहे और बाद में जॉबलेस ग्रोथ हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो यूनियन बजट अभी आने वाला है, मैंने कल भी बोला था कि बजट आने वाला है, इस वजह से इस तरह के एडिटोरियल्स आ रहे हैं। तो बजट ये बड़ा क्रूशियल है, इस चीज़ों को देखते हुए जो बोल दी। ठीक है जी। तो हमने 8 पॉइंट डिस्कस किया एडिटोरियल के। लास्ट जो आज की न्यूज़ है, जो मैंने पहले भी बताया आपको स्टार्टिंग में, नेशनल टूरिज्म डे, नेशनल वोटर्स डे और स्टेटहुड का जो दर्जा दिया गया था 25 जनवरी 1971 को हिमाचल के जो हिमाचल है उसको मिला था, ठीक है, एज अ स्टेट। तो नेशनल टूरिज्म डे सेलिब्रेट किया जाता है 25 जनवरी इन इंडिया टू रेज अवेयरनेस ऑफ ग्लोबल कम्युनिटी एंड अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ टूरिज्म फॉर द कंट्रीज इकोनॉमी एंड इट्स सोशल, पॉलिटिकल, फाइनेंशियल एंड कल्चरल ग्रोथ। राइट, तो ये आज के न्यूज़पेपर में इतना ही। अगली अपडेट्स के लिए, अगली न्यूज़ के लिए मैंने आज एक अनाउंसमेंट भी की है कि भाई हम मेंस वाला चीज़ को डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट वीक, या फिर इसी वीक में किसी न किसी दिन से स्टार्ट करेंगे। तो उस चीज़ के लिए आप अपने हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और आगे शेयर कर सकते हैं चैनल को। थैंक